हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया, आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान देखिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंत में चुका है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी है, गई है, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं। अफर्मेटिव देखिए आप लोग। अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस में आई बी यू दे और बहुवचन की संज्ञाओं के साथ हम हैव तथा ही सी इट और एक वचन की संज्ञाओं के साथ हैज ही सी इट और एक वचन संज्ञाओं के साथ हैज लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। रूल्स देखिए। सब्जेक्ट हैज या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए। वह स्कूल जा चुका है, वह स्कूल जा चुका है। ही हैज़ गॉन टू स्कूल। ही आपका सब्जेक्ट, हैज़ हेल्पिंग वर्ब गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म क्या होगा गॉन। अब यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि गॉन टू स्कूल। ही हैज़ गॉन टू स्कूल। ही आपका सब्जेक्ट, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, गॉन आपका वर्ब, स्कूल क्या हुआ ऑब्जेक्ट। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए। मैंने अपना काम कर लिया है, मैंने अपना काम कर लिया है। आई हैव डन माई वर्क। आई आपका सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, डू डिड डन वर्ब की थर्ड फॉर्म, माई वर्क क्या हुआ ऑब्जेक्ट। वैसे देखिए, हमने अपना मैच जीत लिया है, हमने अपना मैच जीत लिया है। वी हैव वन दी मैच। वी आपका सब्जेक्ट हुआ, हैव हेल्पिंग वर्ब, विन वन थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दी मैच क्या हुआ ऑब्जेक्ट। इतना समझ में आया। अब हम आपको निगेटिव बताते हैं। निगेटिव में क्या रहेगा। नंबर 2, निगेटिव सेंटेंसेस में हैव या हैज के बाद नॉट लगा देते हैं। इसमें क्या रहता है, हैव या हैज के बाद हम नॉट लगाते हैं। रूल्स देखिए। सब्जेक्ट हैज या हैव, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए। वह बाजार से नहीं आई है। सी हैज़ नॉट कम फ्रॉम दी मार्केट। सी आपका सब्जेक्ट हुआ, हैज़ हेल्पिंग वर्ब हुआ, नॉट नहीं के लिए नॉट यूज हुआ है। कम वर्ब की थर्ड फॉर्म, कम फ्रॉम दी मार्केट। और मार्केट क्या हुआ ऑब्जेक्ट। अब वैसे देखिए, मैंने अपना काम नहीं किया है। आई हैव नॉट डन माई वर्क। आई आपका सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, नॉट डन हुआ, डू डिड डन वर्ब की थर्ड फॉर्म, माई वर्क क्या हुआ ऑब्जेक्ट हुआ। इंट्रोगेटिव। अब आप लोग इंट्रोगेटिव समझिए। नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म तथा अंत में वाक्य का शेष भाग आता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अंत में जो बचता है पूरा वाक्य लिखते हैं, राइट करते हैं। रूल्स देख लीजिए, समझ में आएगा। हैज़ या हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए। क्या वह स्कूल जा चुका है। क्या वह स्कूल जा चुका है। हैज ही गॉन टू स्कूल। हैज़ वही आपका हेल्पिंग वर्ब, ही आपका सब्जेक्ट, गो वेंट गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्कूल ऑब्जेक्ट। वैसे देखिए, क्या मैंने अपना काम कर लिया है। हैव आई डन माई वर्क। हैव हेल्पिंग वर्ब, आई आपका सब्जेक्ट, डन, डू डिड डन वर्ब की थर्ड फॉर्म, माई वर्क ऑब्जेक्ट।
क्या हमने मैच जीत लिया है? हैव बी वन दी मैच। हैव आपका हेल्पिंग वर्ब, बी आपका सब्जेक्ट, विन वन वन वर्ब की थर्ड फॉर्म, दी मैच मैच ऑब्जेक्ट। इतना समझ में आया? अब हम आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव बताते हैं। रूल देखिए, हैज या हैव, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या मैंने अपना काम नहीं किया है? क्या मैंने अपना काम नहीं किया है? हैव आई नॉट डन माई वर्क। हैव हेल्पिंग वर्ब, आई आपका सब्जेक्ट, नहीं के लिए नॉट, डू डिड डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म माई वर्क, वर्क ऑब्जेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल, क्या हमने मैच नहीं जीता है? हैव बी नॉट वन दी मैच। हैव आपका हेल्पिंग वर्ब, बी आपका सब्जेक्ट, नॉट, विन वन वन वर्ब की थर्ड फॉर्म मैच ऑब्जेक्ट। आप लोग को समझ में आया? अब हम आप लोग को इंट्रोगेटिव चौथा बताते हैं। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या, कैसे, कहाँ, कब, क्यों, कितना आदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में है तो इन शब्दों की अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखते हैं। यदि देखो, क्या, कैसे, कहाँ, कब, क्यों, कितना आदि इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आए तो हम इसकी इंग्लिश सबसे पहले राइट करेंगे। रूल्स देखिए, इंट्रोगेटिव वर्ड हैज या हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल, वह स्कूल कब गया है? देखिए, वह स्कूल कब गया है, आया ना बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड कब। अब इस देखो कैसे राइट करेंगे, व्हेन हैज ही गॉन टू स्कूल। व्हेन इंट्रोगेटिव वर्ड हुआ, हैज हेल्पिंग वर्ब हुआ, ही आपका सब्जेक्ट हुआ, गो वेंट गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्कूल क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। वैसे देखिए, मैंने अपना काम क्यों किया है? वाई, अब क्यों की इंग्लिश हम सबसे पहले राइट करेंगे। देखिए, वाई आई हैव डन माई वर्क। वाई इंट्रोगेटिव वर्ड, आई आपका सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, टू डिड डन वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, माई वर्क वर्क हुआ ऑब्जेक्ट। हमने मैच कैसे जीता है? हाउ हैव वी वन दी मैच। अब इसको देखो निगेटिव में हम कैसे बनाएंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, वह स्कूल क्यों नहीं गया है? वाई हैज ही नॉट। अब इसमें देखिए, इंट्रोगेटिव वर्ड होगा, हैज होगा, हैज या हैव होगा, फिर सब्जेक्ट होगा या इसके बाद नॉट लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। वही देखिए, वाई हैज ही नॉट गॉन टू स्कूल। वाई आपका इंट्रोगेटिव वर्ड, हैज हेल्पिंग वर्ब, ही आपका सब्जेक्ट हुआ, नहीं के लिए हम नॉट लगाए हैं, गो वेंट गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्कूल क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। वैसे देखो, हम मैच क्यों नहीं जीत पाए हैं? वाई हैव वी नॉट वन दी मैच। इतना समझ में आया आप लोग को? अब हम आपको कुछ एक्सरसाइज दे रहे हैं, आप लोग घर में कीजिए। देखिए, नंबर 1, राम स्कूल चला गया है। नंबर 2, मैंने खाना खा लिया है। नंबर 3, चपरासी ने घंटा बजा दिया है। नंबर 4, राम ने अपना पाठ याद नहीं किया है। नंबर 5, मैंने यह घर नहीं खरीदा है। नंबर 6, क्या सूर्य निकल आया है? नंबर 7, क्या उन्होंने अपना पाठ याद नहीं किया है? नंबर 8, वह कहाँ सोया है? नंबर 9, लड़के आज क्यों नहीं खेले हैं? नंबर 10, तुम्हें किसने बुलाया है? आई होप आप लोग ने एंजॉय किया, आप लोग को समझ में आया होगा।
थैंक यू।